हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जेएसएससी के एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 और उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो आप पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि पार्ट 2 समझने में आपको आसानी होगा। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके थे। अब देखते हैं वहाँ से आगे किस टाइप का क्वेश्चन होता है। सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मेगा आईएएस हजारीबाग मटवारी टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप से आता है। $11 +11 इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास रहे प्लस माइनस में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा देखिए एक फार्मूला लिख देते हैं। इस फार्मूले पर आप जो है बैठा दीजिएगा, प्लस माइनस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा आपका बन जाएगा। फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं। रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4a + 1, बाहर में होगा ±1 बटे हो जाएगा आपका 2। देखिए 4 आपका कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, a प्लस कांस्टेंट है, a आपका 1 कांस्टेंट है, a आपका 2 कांस्टेंट है। सारा कांस्टेंट है तो वेरिएबल आपका सिर्फ ये वाला साइन है। यहाँ पे कब प्लस रखोगे और कब माइनस। यदि ये क्वेश्चन आपका प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन, और यदि माइनस में है तो माइनस का साइन। ए की जगह क्या रखोगे, जो आपके पास यहाँ पे नंबर होगा उसी को ए की जगह रखेंगे। जैसे इसका आंसर हो जाएगा 4 × 11 + 1, यहाँ पे +1 होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन प्लस में है, बटे हो जाएगा 2। तो 11 4 जा 44 + 1 45, 45 √45 + 1 ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से प्लस माइनस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको तुरंत बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 17 + 17 + 17 + ... तो जैसा कि देखिए फिर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं आपको, ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। 4a + 1, रूट के बाहर प्लस होगा क्यों, चूंकि यहाँ पे आपका क्या है प्लस है, 1 बटे हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा। रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4 × a की जगह 17 + 1, यहाँ पे +1 बटे क्या होगा 2। 17 4 जा 68 + 1 √69, रूट के बाहर +1 बटे कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। अब माइनस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं माइनस वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं माइनस वाला, है ना। तो माइनस वाला यदि रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 19 माइनस √19 माइनस √19 माइनस ... फार्मूला हम लोग का वही है 4a + 1 माइनस यहाँ सिर्फ देंगे 1 बटे क्या होगा 2a।
इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 19 प्लस 1, यहाँ पे -1 होगा बटे 2 होगा, सॉरी 2 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 94 जा 76 प्लस 1 √77 माइनस 1 बटे क्या 2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्लस माइनस का जितना भी प्रश्न आपका रहेगा इस फार्मूले में सारा जो होगा आपका बन जाएगा। बस खाली आपको फार्मूला याद रखना 4a + 1, क्वेश्चन माइनस में है तो -1 और प्लस में है तो +1 और बड़े क्या करना 2 करना। एक और देखते हैं, यहां पे यदि हम लोग बात करें, यहां पे यदि हम लोग बात करें तो 7 - 7 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मूला में फिर हो जाएगा 4a + 1 माइनस 1 बटे हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू a की जगह 7 + 1 माइनस 1 बटे 2, 7 4 जा 28 प्लस 1 अंडर रूट कितना आएगा 29 माइनस 1 बटे हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन का निपटारा तो कर लिए। अब मल्टीप्लाई में आता है, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 तरह का प्रश्न आपके पास आएगा, दोनों आपको लिख करके बताते हैं। जैसे यहां पे आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 15 √15 √15 डॉट डॉट डॉट, यदि डॉट 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 है गुना में रहेगा और यदि डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, वही नंबर होगा जो नंबर लिखा रहेगा, तो क्या होगा आपका 15 होगा। जैसे हम लोग बात करें 15 कैसे आएगा, हम लिख सकते हैं इसको x बराबर यदि लिखेंगे 15 √15 डॉट 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 कर लेते हैं तो x बराबर हम सीधा लिख सकते हैं 15x लिखेंगे। अब इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 15x, तो यहां से x एक x कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 15। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा मल्टीप्लाई में है और डॉट डॉट लगा हुआ है, सीधा उसका आंसर वही होगा जो नंबर आपका वहां है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे क्वेश्चन 18 दिया हुआ इंटू 18 दिया हुआ इंटू 18 दिया हुआ इंटू डॉट 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 डॉट, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा आपका 18। अब जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा के पूछता है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √10 डॉट 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 इक्वल टू दिया हुआ 1000 टू द पावर y - 3। अब आपको ये पता है कि इधर वाले का आंसर क्या होगा 10 होगा, बराबर देखो निकालना है y, इसमें निकालना है हम लोग को, तो y का मान क्या होगा, तो y पावर में है तो बेस बराबर होगा तभी पावर क्या होगा बराबर होगा, तो इधर का बेस कितना है 10 की पावर क्या होगा 1, तो इधर भी बेस आपका 10 में ही टूटेगा, 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे पर पावर y - 3, 10 की पावर 1 बराबर 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3y - 9 होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा आपका बराबर होगा, 3y - 9 इक्वल टू 1, तो 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू होगा 10/3। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो आप ऐसे बनाएंगे। अभी आपको हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपको PDF थ्रू मिल जाएगा जो टेलीग्राम चैनल पे होगा मेघा IS,
मटवारी हजारीबाग। तो आप डाउनलोड करके आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है √11 √11 डॉट 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 टू दी इक्वल टू दिया हुआ आपका 1331 टू दी पावर x -4 दिया हुआ, x -4। तो x का मान निकालना। अब जैसा कि आप जान रहे हैं इधर कितना होगा 11 बराबर 11 टू दी पावर 3 टू दी पावर x -4। 11 टू दी पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा 11 टू दी पावर 3x माइनस होगा 12। बेस बराबर तो पावर बराबर 3x - 12 इक्वल टू 1। 3x इक्वल टू 13 आएगा तो x इक्वल टू आएगा 13 बाई क्या आएगा 3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 13/3 आएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, यहाँ पे होमवर्क आप एक करेंगे। क्वेश्चन आपका है 6 √6 डॉट 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 इक्वल टू हो गया 1296 टू दी पावर z -5 तो z इक्वल टू क्या होगा आप निकाल लेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 13 √13 डॉट 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 इक्वल टू 2197 टू दी पावर y -2 तो y इक्वल टू क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि मल्टीप्लाई में होता है और उसमें डॉट डॉट नहीं होता है तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं 13 √13 इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे जो क्या है ए मल्टीप्लाई में है लेकिन डॉट डॉट आपके पास नहीं है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लिख देते हैं। देखिए लंबा में हम नहीं बना पाओगे क्योंकि जितना रूट है उतना बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उतना आपको नहीं करना है। सीधा एक फार्मूला यहाँ भी याद रखिए जो लिख दे रहे हैं। फार्मूला आपका होगा a टू दी पावर 2 टू दी पावर n -1 बटे 2 टू दी पावर n। जहां ऐसे समझ लीजिए कि a आपका बेस का काम करेगा, a की जगह क्या होगा 13 लिखेंगे। n आपका क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, यानी कि ये 13 कितने बार है। दो कांस्टेंट है, ए भी दो कांस्टेंट है, एक भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम एक की जगह लिखेंगे 13, अपर पावर होगा 2 टू दी पावर n। n देखो 13 कितने बार है 1 2 3 4, 13 4 बार है, -1 बटे 2 की पावर 4 बराबर आंसर जो आपका आएगा वो आंसर जो आपका आएगा होगा 13 की पावर 2 की पावर 4, 16 में 1 जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम इस टाइप का देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा इस टाइप का देखिए 8 √8 इक्वल टू व्हाट। तो अभी जैसा कि हम फार्मूला आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, फार्मूला a टू दी पावर 2 टू दी पावर n -1 बटे 2 टू दी पावर n। तो इसका आंसर होगा a के जगह क्या रखोगे 8 टू दी पावर होगा 2 टू दी पावर n, n का मतलब
8 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 बटे 2 टू दी पावर 5। आंसर फाइनल जो आपका आएगा 8 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5, 32 में से 1 जाएगा, 31 बटे 32। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क, उसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ थ्रू मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट आपका 15 दिया हुआ, अंडर रूट 15 दिया हुआ, इक्वल टू व्हाट? का आंसर आप बताएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। अब ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बताना जा रहे हैं वो आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है, इस टाइप से आता है। अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा कि यहाँ 2 है या नहीं है, क्योंकि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटता है। तो दोनों केस में आपका 2a भी होता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, न 2 से ज्यादा होना चाहिए और न 2 से कम। यदि 2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखना है 2 है तो क्या करेंगे, इस पार्ट को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ दो ताकि दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 11। जैसे यहाँ पे हम लोग तोड़ देते हैं, दोनों का सम आपका हो जाएगा 11, और जो दोनों का सम 11 होगा वो 2 पार्ट में जो तोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 11 और दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें 11 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 1 और 10 में टूटेगा, 2 और 9 में टूटेगा, 3 और 8 में टूटेगा, 4 और 7 में टूटेगा, 5 और 6 में टूटेगा। 6 5 ले लेंगे, रिपीट होने लगा। देखिए 1 और 10 11 होता है, लेकिन 1 गुने 10 30 होता है क्या, नहीं, इसको नहीं लेंगे। 2 और 9 कितना हो गया, 11 होता है, लेकिन 2 गुने 9 30 होता है क्या, नहीं, नहीं लेंगे। 3 और 8 11 होता है, लेकिन 8 गुने 3 30 नहीं होता। 7 4 11 और 7 गुने 4 30 नहीं होता है। 6 और 5 11 होता है, 6 गुने 5 30 भी होता है, इसलिए इसको तोड़ेंगे 6 में और 5 में। अब इसका आंसर क्या होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 6 और प्लस है तो प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। आपको खाली ध्यान रखना है क्या कि पहले बड़ा लिखना, बाद में क्या करना, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 21 प्लस 2 अंडर रूट 68। अब देखो इसको डायरेक्ट तोड़ो, ए 17 में और 4 में, 17 4 21, 17 गुने 4 128, ए 168, 17 गुने 4 68। अब यहाँ पे इसका आंसर होगा अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 4 का क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 24 प्लस 2 अंडर रूट आपका दिया हुआ 108 दिया हुआ। अब इसको तोड़ेंगे, 18 और 6 कितना होता है, 24, 18 गुने 6 108। आंसर आएगा अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 6 आएगा। 18 को भी हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, रूट कितना 2 प्लस कितना लिखोगे, अंडर रूट 6। तो इस तरह से जो है आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको जो है इस टाइप का हम होमवर्क दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ थ्रू तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे
ये आपका एक होमवर्क है। होमवर्क आपका है रूट के अंदर 23 + 2 अंडर रूट 90, इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका यहां 2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे आपका दिया हुआ एक क्वेश्चन उसी टाइप से दिया हुआ 22 दिया हुआ प्लस यहां पे आपका दिया हुआ 4 अंडर रूट दिया हुआ 30। अब यहां पे देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। जब सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए तो यहां पे हटेगा भी कितना, 2, चूंकि 2 × 2 4 होता है। अब इस 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 2 नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर जाएगा। आगे का स्टेप क्या होगा, 22 प्लस हो जाएगा 2 रूट के अंदर हो जाएगा 30 गुने, पहले से 30 था, गुने 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 30 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 120। अब ये टूटेगा 12 में और 10 में, 12 10 22, 12 गुने 10 120। तो आंसर निकल के आएगा √12 प्लस √10 आएगा। 12 को भी लिख सकते हो 4 × 12 यानी 2 रूट 3 लिखोगे प्लस अंडर रूट कितना आएगा 10 आएगा। तो इस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बाकी कुछ होमवर्क आपको देते हैं और फिर पीडीएफ थ्रू आपको बहुत सारा क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस टाइप का 17 + 4 अंडर रूट 18। अब यदि हम लोग यहां बात करें 17 प्लस फिर से यहां क्या करोगे 2 रखोगे, 2 हटेगा, 2 अंडर रूट 18 पहले से है, 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब 18 4 जाओगे आपका 72। अब यहाँ पे 9 में और 8 में टूटेगा, 9 और 8 17, 9 गुने 8 72। तो इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा √9 प्लस √8, 9 का भी 3 प्लस 8 का 2√2 और इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको हम आगे का टाइप बताते हैं। पहले होमवर्क देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होमवर्क आपका जो है, होमवर्क आपका 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। (13 + 4 √10 = what? यहाँ पे 16 + 6 √7 = what? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो आपका होता है वो देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मेट पे आएगा। पहले आप देखिए इस तरह में आएगा √a माइनस √b बटे √a प्लस √b प्लस √a प्लस √b बटे, छोड़िए आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए √a माइनस √b और बटे हो जाएगा √a प्लस √b। इस टाइप में यदि आपके पास क्वेश्चन आता है, यानी कि चीजें ऊपर नीचे सेम होता है, सिर्फ साइन का क्या होता है डिफरेंट। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को पता है कि रेशनलाइज करते हैं। देखते हैं रेशनलाइज करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा a प्लस है ना, √a माइनस √b होगा बटे √a माइनस √b होगा। अब देखिए ऊपर में क्या आपके पास आया, √a माइनस √b का होल स्क्वायर बटे, जब भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी मिलता है, जो किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो यहाँ पे हो जाएगा √a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √ क्या होगा b का स्क्वायर। अब आपके पास क्या निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर
रूट ए का स्क्वायर ए निकलेगा प्लस रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2 इंटू रूट के अंदर क्या निकलेगा ए बी बटे ए माइनस बी। आपको रेशनलाइज करने के बाद यही निचोड़ मिलेगा। आपको यही चीज क्या करना, याद रखना। जब भी सेम टाइप का ऊपर नीचे जब सेम रहेगा तो आप क्या करोगे, रेशनलाइज करने के बाद रिजल्ट आपके पास ये आएगा। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट वहां पे क्या करना, बैठा देना। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका स्टेप में आता √11 माइनस √8 बटे √11 प्लस √8 प्लस √11 प्लस √8 बटे √11 माइनस √8। इसका मान क्या है? तो देखिए ये चीजें बहुत सेम है। गर्मी देखिए चरम पर है ना। अब यहाँ पे जो है √11 माइनस √8, देखिए √11 प्लस √8 दोनों सेम चीजें, साइन का क्या है, सिर्फ डिफरेंट है। तो ये को जो हम लोग इस पे बैठा देंगे तो क्या लिखेंगे, सीधा 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 हो जाएगा आपका 19। माइनस है तो माइनस करोगे 2 इंटू ए बी, 11 गुना 8 कितना होगा 88, और बटे में a माइनस बी, 11 में से 8 जाएगा 3 होगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, फिर यहाँ से a प्लस बी 11 और 8 कितना आएगा 19, प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए बी, 11 गुना 8 88 बटे a माइनस बी, 11 में 8 जाएगा 3। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा, सेम आएगा। जब एलसीएम सेम आएगा तो एलसीएम मेरे पास 3 आएगा, तो जोड़ेगा ए और ए कटेगा, 19 और 19 कितना होगा 38, 38 बटे हो जाएगा आपका 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपको हम फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क आपको हम दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं इस टाइप का, आप कर लेंगे, और पीडीएफ के थ्रू आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। एक होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, √19 माइनस √18 बटे √19 प्लस √18 प्लस √19 प्लस √18 बटे √19 माइनस √18 इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो है आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक टाइप और देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी एक नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या दे दिया जाएगा कि 3200 एक नंबर है। 3200 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से काट दो 1600, 2 से काट दो 800, 2 से काट दो 400, 2 से काट दो 200, 2 से काटो 100, 2 से काटो 50, 2 से काटो 25, 5 से काटो 5। देखो एक वर्ग है, ए भी एक वर्ग है, ए भी एक वर्ग है, ए भी एक वर्ग है, बच गया क्या 2, यानी कि 3200 में क्या गुना करना पड़ेगा 2। यदि 2 गुना करेंगे तो मिलेगा 6400, और 6400 का स्क्वायर रूट यदि हम लोग निकालेंगे यानी कि 64 जो होगा वो 80 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है निकल के आएगा कितना 2, यानी कि जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट का आज पार्ट 2 पढ़े हैं और इसी के साथ इस चैप्टर भी खत्म किए हैं। तो आप इतना सारा जो है जितना क्वेश्चन बता दिया गया उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ भेज दिया जा रहा है, आप पीडीएफ को जो है वो एक बार बना लीजिए, तो क्वेश्चन लगभग आपका जो है वो बन जाएगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।